एवरीवन, वेलकम टू अडर 24/7। दिस इज अदिति और आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं गोल्गी अपैरेटस को। हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और आज का वीडियो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है गोल्गी अपैरेटस को। इससे पहले वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, उसके कॉन्टिन्यूएशन में हम इसको कवर करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स के पढ़ने की अप्रोच यही रहेगी। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, मैं आपको विजुलाइज करके भी दिखाऊंगी कि भैया वो माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखते हैं, और फिर हम उसका फंक्शन भी देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ गोल्गी अपैरेटस की, तो सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था एक इटालियन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था आपका कैमिलो गोल्गी, और इन्हीं के नाम पे इस जो ये गोल्गी अपैरेटस है इसका नाम पड़ा था। सो पहली पॉइंट तो आपको ये नोट करके रखना है। फिर अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स देखने को मिलेंगी। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसके सराउंडिंग में पक्का मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। वेसिकल्स मतलब अगर आप इसे स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये एक वेसिकल है, ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या है, एक मेम्ब्रेन है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसके आप ये बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्या क्या, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या, इसके साथ साथ सिस्टर्न है। तो ये आप फ्लैटेंड स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, लंबा लंबा सा, ये क्या है, ये सिस्टर्ने हैं आपके, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है भैया, जो सिस्टर्ने होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक अरेंज होंगे। जैसा ये एक पहला सिस्टर्ने है, ठीक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, तो इसका अरेंजमेंट रहता है आपका पैरेलली, ठीक है। अब जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, क्या क्या बनता है भैया, आपका प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। सो जो जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं वो पैकेज होने के लिए, पैकेजिंग होने के लिए, मॉडिफाई होने के लिए जाते हैं गोल्गी अपैरेटस के पास। अब आप ये पूछोगे यार ये पैकेजिंग होना जरूरी क्यों है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे प्रोटीन को का सिंथेसिस हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अब उसकी पैकेजिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो प्रोटीन जनरली सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उसको एक डेस्टिनी जगह पर जाना है, और उस जगह पर जाने के लिए उसकी पैकेजिंग होना जरूरी होता है। पैकेजिंग हो गया, मॉडिफिकेशंस भी आते हैं कुछ उसके अंदर। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि जो मटेरियल जैसे प्रोटीन बना आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो जाता है आपका गोल्गी अपैरेटस के पास, क्या होने के लिए, पैकेज होने के लिए, मॉडिफाई होने के लिए। उसके बाद आप ये बोल सकते हो वो जो मॉडिफाई हो गया, पैकेजिंग हो गई उसकी, फिर वो क्या जाता है भैया, टारगेट जहां भी होगा उसका, वो टारगेट आपका सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी होता है, तो वो अपने फिर फर्दर उस टारगेट पे चला जाता है। तो बेसिकली गोल्गी अपैरेटस का क्या काम है भैया, पहली बात याद रखना, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, कैमिलो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था। विद दैट स्ट्रक्चर हमने देख लिया। पैकेजिंग का क्या इसका काम है, ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाई करना और पैकेजिंग करना, ठीक है। अब ये पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन, ये प्रोटीन का भी हो सकता है, और आपको पता है कि जो एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें लिपिड बनते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी लिपिड की भी होती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब होता क्या है, हमेशा याद रखना कि जो भी चीजें बनी होती हैं उसको जाना है आपका टारगेट डेस्टिनेशन पे, और ये जो टारगेट डेस्टिनेशन है ये सेल के अंदर भी हो सकती है, सेल के बाहर भी हो सकती है, ठीक है। तो पैकेजिंग होने के बाद वो अपनी टारगेट डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट टू नोट अबाउट इज, ये जो आपके गोल्गी अपैरेटस होते हैं, गोल्गी अपैरेटस आपके एनिमल सेल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एनिमल सेल के अंदर आपके न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जस्ट इन द केस ऑफ एनिमल। सेम बात है, बस एनिमल के केस में जो न्यूक्लियस के पास है, और एनिमल के केस में हम इसको गोल्गी जी कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट के अंदर ये आपको फ्रीली घूमते हुए दिखेंगे, ऐसे न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड नहीं दिखेंगे। तो जनरली एनिमल्स में तो क्या है भैया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एसोसिएटेड ये आपको दिख जाएंगे, मगर वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, फिर आपका गोल्गी अपैरेटस आता है, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा स्ट्रक्चर चलता रहता है। वेल, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भैया एनिमल के अंदर नॉट एसोसिएटेड बट न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड ईआर रहता है। मगर अगर मैं बात करती हूँ प्लांट्स की, प्लांट्स के अंदर ये फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है, और ये जो फ्रीली घूमते हैं इनके पास क्या होते हैं, काफी सारी सेपरेट यूनिट है, ठीक है। देखो सेपरेट यूनिट्स तो है ही ना, इसकी स्ट्रक्चर बेसिक सेम होगा, बस एनिमल के अंदर है तो भैया हमने उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल दिया, मगर अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सेपरेट यूनिट है इसको अपन बोलते हैं डिक्टायोसोम्स, ठीक है।
इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम इसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलें, गोल्गी अपैरेटस बोले, डिक्टायोसोम्स बोले, क्या बोले? तो भैया अगर प्लांट का केस है तो उसमें ये बोलते हैं, अगर एनिमल का केस है उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब होता क्या है, जो इसका जो गोल्गी अपैरेटस है बेसिकली इसके दो फेस होते हैं। एक होता है बच्चों सिस फेस, एक होता है आपका ट्रांस फेस। सिस सी पहले आता है ना, तो सी जो पहले आता है सिस फेस, ऊपर वाला फेस, ये आपका रहता है न्यूक्लियस से के पास। ठीक है, बात समझ आई? मतलब न्यूक्लियस के पास नहीं, आप ये बोल सकते हो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और जो उसका ट्रांस फेस है, ये नीचे वाला फेस होता है बच्चों आपका ट्रांस फेस। तो ट्रांस फेस क्या रहता है भैया? जो ट्रांस फेस है वो रहता है टुवर्ड्स योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिस फेस ऊपर की साइड रहेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ट्रांस फेस नीचे की साइड रहेगा एंड दैट विल बी टुवर्ड्स योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर? अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? किसने इसको डिस्क्राइब किया? हमने ये पढ़ा। हमने बोला कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स देखने को मिलेंगी, आपको सिस्टर्ने देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपने बोला कि ये सिस्टर्ने एक पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलली अरेंज होते हैं, फ्लैटेंड चपटा सा स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, विद दैट हमने बोला कि इसका काम क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड रहते हैं, पैकेजिंग करना, मॉडिफाई करना, ट्रांसपोर्ट करना, किन चीज का? जो चीजें हमारी ईआर में बन रही है, और ईआर में क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है। ये सारा जो मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ये सारे काम होते हैं आपके गोल्गी अपैरेटस के अंदर। उसके बाद जब ये पैकेजिंग वैकेजिंग हो गई मस्त तरीके से, फिर वो चले जाते हैं अपने डेस्टिनेशन के, जहाँ उनको जाना है। वो डेस्टिनेशन उनकी सेल के अंदर भी हो सकती है, सेल के बाहर भी हो सकती है। ठीक है, अब जो ये फेसेस होते हैं इसके दो होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है आपका ट्रांस फेस। ठीक है, सिस फेस इज टुवर्ड्स योर न्यूक्लियस एंड ट्रांस फेस इज योर टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आता है इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, वो है क्या? वो है आपका इसका फंक्शन। तो अगर मैं बात करती हूँ गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन की, ठीक है, अब देखो जैसा मैं आपको बोलती हूँ विजुअलाइजेशन, बायो में विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है बच्चों, अगर आप माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे गोल्गी अपैरेटस का, तो ये कुछ ऐसा फ्लैटन सिस्टर्न क्लियरली विजिबल है यार। ठीक है, क्योंकि सेल ऐसी चीज है जो आप आंखों से नहीं देख सकते, यू नीड माइक्रोस्कोप उसको देखने के लिए। ठीक है, खैर अगर अपन हम फंक्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि भैया स्टोरेज हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है चीजों का। ठीक है, पैकेजिंग हो रहा है, और पैकेजिंग के बाद ये जो, अगर आप इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो देखो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये वेसिकल या प्रोटीन आया, प्रोटीन चला गया गोल्गी अपैरेटस के अंदर, मॉडिफिकेशन वगैरह हुए जो भी होना था, फिर ये क्या हुआ भैया? एक सेक्रेटरी वेसिकल जो इससे निकल रही है। ये जो सेक्रेटरी वेसिकल बेसिकली क्या है? जो बनी है इसके अंदर, बनी कैसे है? पक्का उस प्रोटीन जो आया है, इनकमिंग ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल है, उसके थ्रू जो प्रोटीन या लिपिड आया है उसमें आपका मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपका सेक्रेटरी वेसिकल वहां से निकलती है और वो आपकी जो टारगेट डेस्टिनेशन है उसके पास चली जाती है। तो बेसिकली मैं अगर फंक्शन की बात करूं तो पहला हमने देख लिया कि भैया इसका क्या करता है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। विद दैट मैंने आपको ये बताया कि जो ये पैकेजिंग होती है वेसिकल्स के फॉर्म में ही भैया अंदर आया, फिर वो सेक्रेटरी वेसिकल निकलती है, और उन वेसिकल्स को अपन ने बोला है जो आपका मॉडिफाई होने के बाद वाली वेसिकल है और अपने टारगेट डेस्टिनेशन पे चला जाता है। विद दैट अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस, प्रोटीन, सिस फेस, मॉडिफाइड, ट्रांस फेस, अगर अपन बात करते हैं तो बेसिकली यहां मैं ये बताना चाह रही हूं कि भैया न्यूक्लियस से, लेट्स से, ये पता है मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लगा दिया है। कैसे? बस आपको ये समझाने के लिए कि मूवमेंट कैसे होता है। न्यूक्लियस यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली न्यूक्लियस से एसोसिएटेड तो रहता है, उसमें प्रोटीन बना, प्रोटीन आया कहाँ? गोल्गी अपैरेटस के सिस फेस पे, ऊपर वाले फेस पे, वहां पे हो गया वो मॉडिफाई होने के बाद गया वो ट्रांस फेस पे, और ट्रांस फेस पे क्या हुआ? जो मॉडिफाइड प्रोटीन है वो आपकी सेल से बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। बच्चों ये चीजें आपको यहाँ पे ही नहीं, 9th इज योर बेस, यहाँ पे ही नहीं 11th में भी बहुत काम आने वाली, तो ध्यान से सुनना है सारे पॉइंट्स। ये हेल्प करता है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में। और एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करवाता है। ये सारे इसके काम हैं, और इनमें से कई पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, साइमल्टेनियसली चीजें आपको होपफुली मेमोराइज हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी कैसे होता है। कोई भी स्ट्रक्चर देखो विजुलाइज जरूर करना, आंखें बंद करके 2 मिनट, अच्छा इसका ऐसा सा स्ट्रक्चर था, अच्छा गोल्गी अपैरेटस की बात हो रही है, उस पर तो सिस्टर्ने होते हैं, वेसिकल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा विजुलाइज करके रखना। सो उम्मीद है आज का वीडियो समझ में आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।